जीवन बदलने के लिए बड़े बड़े उपायों की आवश्यकता नहीं होती, केवल छोटी छोटी आदतें ईश्वर की कृपा का द्वार खोल देती हैं। दिन भर की भाग दौड़, चिंता, तनाव, थकान, उलझने सब मन को भारी कर देती हैं। लेकिन यदि तुम रात को सोने से पहले 5 छोटे छोटे काम नियमित रूप से कर लो तो तुम्हारी जिंदगी भीतर से बदलनी शुरू हो जाएगी। ये 5 काम तुम्हारे मन को साफ करेंगे, आत्मा को शांत करेंगे, नींद को गहरा करेंगे और सुबह तुम्हें बिल्कुल नई ऊर्जा के साथ उठाएंगे। पहला काम, दिन का हिसाब मन में शांति पूर्वक देखो। रात वह समय है जब ईश्वर तुम्हें आत्म मंथन का अवसर देते हैं। सोने से पहले 2 मिनट अपने आप से पूछो, आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, कहाँ गलत बोला, कहाँ गलत सोचा, कहाँ व्यर्थ क्रोध किया, कहाँ अनावश्यक चिंता की। यह आत्म समीक्षा तुम्हें अगले दिन बेहतर बनाती है। अपनी गलतियों को स्वीकारना कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की सफाई है। जब मन ईमानदारी से स्वयं को देखता है तो वह दिन ब दिन तेजस्वी होता जाता है। रात की यह एक सरल क्रिया तुम्हारी चेतना को निर्मल कर देती है। दूसरा काम, सबको मन में क्षमा कर दो। दिन भर में कितने लोग तुम्हें चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, गलत बोलते हैं, चोट पहुंचाते हैं। यदि तुम इन सब को दिल में लेकर सोओगे तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा। रात को मन बदले की आग में नहीं, क्षमा की ठंडक में सोना चाहिए। सोने से पहले मन में कहो, जिसने भी मुझे दुख दिया मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तुम जैसा हो भला रहो, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। यह बोलना सामने वाले के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। क्षमा से तुम्हारा मन हल्का होता है। जब मन हल्का हो जाता है तब नींद गहरी आती है और आत्मा पुनः ऊर्जा से भर जाती है। तीसरा काम, कृतज्ञता का अभ्यास करो। मनुष्य दिन भर शिकायत करता है, पर रात ग्रेटिट्यूड, आभार का अभ्यास करने से उसकी पूरी मानसिकता बदल जाती है। सोने से पहले 3 चीजें याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो। शरीर ठीक है, परिवार है, भगवान ने भोजन दिया, काम दिया, एक और दिन दिया। कृतज्ञता नकारात्मकता को जला देती है और सकारात्मकता पैदा करती है। जो मन हर रात आभार में सोता है वही सुबह उठकर आनंद में जीता है। कृतज्ञता तुम्हारे भाग्य को बदल देती है, क्योंकि ईश्वर उसी को और देता है जो धन्यवाद करना जानता है। चौथा काम, अपने लक्ष्य की कल्पना करो। रात वह समय है जब तुम्हारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। तुम जो भी बात सोने से पहले अपने मन में स्पष्ट रूप से रखते हो, तुम्हारा मन वही चीज तुम्हारे भविष्य में बनाना शुरू कर देता है। 2 मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना करो। तुम क्या बनना चाहते हो, कैसा जीवन चाहते हो, कैसी सफलता चाहते हो। कल्पना करने का अर्थ सपना देखना नहीं, कल्पना का अर्थ है अपनी आत्मा को दिशा देना। जब तुम हर रात अपने लक्ष्य के चित्र मन में बनाते हो तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारी सहायता के लिए सक्रिय हो जाती है। दुनिया के सभी सफल लोग यही आदत सुपर पावर की तरह इस्तेमाल करते हैं। 5वां काम, अपने मन को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। सारे डर, चिंता, उलझन, तनाव सब रात को भगवान को सौंप दो। मन में कहो, प्रभु आज के दिन में जो भी हुआ मैं उसे आपके चरणों में रखता हूँ। मैं अब शांति से सोऊंगा, जो सही है उसे अगले दिन आपके मार्गदर्शन से करूंगा। जब तुम रात को अपनी चिंताओं को भगवान को दे देते हो तो तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं रहता। तुम हल्के होकर सोते हो और ईश्वर तुम्हारे जीवन में वह काम कर देते हैं जो तुम दिन भर की चिंता से नहीं कर पाते। एक और बात, रात को फोन, स्क्रीन, बेचैनी, अनावश्यक बातचीत, इन सब को दूर रखो। सोने से पहले 10 से 15 मिनट का शांत समय अपने मन को देना सबसे बड़ा उपहार है। आज दुनिया इसलिए दुखी है क्योंकि लोग शरीर को आराम देते हैं पर मन को नहीं। इन 5 आदतों से मन को आराम मिलता है, आत्मा को प्रकाश मिलता है और जीवन का मार्ग स्पष्ट होने लगता है। रात का समय ईश्वर से संवाद का समय है। यदि तुम सोने से पहले इन 5 बातों को अपना लोगे, आत्म समीक्षा, क्षमा, आभार, लक्ष्य की कल्पना और ईश्वर को समर्पण, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, तुम्हारा व्यक्तित्व चमकने लगेगा, तुम्हारी नींद गहरी होगी, चिंता कम होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में वह परिवर्तन आएगा जिसकी तुम आज तलाश कर रहे हो। याद रखो, परिवर्तन दिन में नहीं रात में शुरू
शुरू होता है। जब तुम रात को अपने मन को सही दिशा देते हो तो सुबह तुम्हारा मन तुम्हें सही जीवन की ओर ले जाने लगता है। रात को किए गए ये 5 काम तुम्हें भीतर से बदल देंगे। तुम और शांत और मजबूत और खुश और संतुलित बन जाओगे। लोग कहेंगे तुम्हारे अंदर कुछ दिव्य चमक रहा है, और वह चमक ईश्वर की होगी जो तुमने रात को अपने मन में जगाई है। इसलिए हे भक्तों, आज से ही रात को सोते समय ये 5 काम करना शुरू करो।